जय हिंद एवरीवन। आप लोग के बीच फिर से वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन आपका पहला है, तीनों संगम कितने वर्ष तक चले थे? तीनों संगम जो है, तीनों संगम काल कितने वर्ष तक चले थे? तो टोटल आपका 9,990 वर्ष तक चला था आपका संगम काल, जो 3 संगम थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख में उल्लेखित 4 दक्षिण भारतीय शक्तियों में से किस एक की पहचान अभी तक ठीक से नहीं की मतलब हो पाई है? अशोक ने जो अभिलेख खुदवाया है उसमें दक्षिण भारत के 4 राज्य के बारे में वर्णन किया है, चेर, पांड्य, चोल और सत्यपुत्र। तो अभी तक जो है किस राज्य की अभी तक सही ढंग से पहचान नहीं की गई है, तो सत्यपुत्र की अभी तक कोई चर्चा नहीं मिली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल की और संगम काल में और किसे कहा जाता था? यानी और शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो जासूसों के लिए आपका और शब्द का प्रयोग हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में युद्ध से प्राप्त भेंट और लूट को क्या कहा जाता था? यानी संगम काल में जब युद्ध करके कोई चीज को छीन लिया जाता था या फिर कोई उपहार स्वरूप भेंट दिया जाता था किसी के द्वारा, तो उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था इरई। क्या कहा जाता था भाई? इरई। यानी मान के चलो कि संगम काल की कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करते हैं और वहां से कुछ चीजों को जीत लेते हैं या फिर उपहार स्वरूप प्राप्त करते हैं, भेंट, तो उसी के लिए शब्द प्रयोग हुआ है आपका इरई का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में वेची शब्द, कौन सा शब्द है? बेची शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? यानी बेची शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो गो हरण के लिए, यानी जो गाय है, गाय का जब हरण कर लिया जाता था तो उसके लिए प्रयोग हुआ है आपका बेची शब्द का। उस समय कहा जाता था बेची हो गया है, यानी गाय का हरण हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में कर संग्रह को क्या कहा जाता था? यानी जो संगम काल के राजा थे उन लोग, कोई अधिकारी होंगे जो टैक्स यानी कर को कलेक्ट करते थे, तो उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग हुआ है? अभी हम लोग बोलते हैं ना कर संग्रह यानी कलेक्ट्रेट, तो उसी के लिए प्रयोग हुआ था तो पहले, यानी संगम काल में बरियर का। और यहाँ पे याद रखना है अशोक ये नहीं, संगम काल में और किसके लिए? तो जासूसों के लिए और एक शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका नाम है अरियर। क्या नाम है भाई? अरियर। अरियर, कहीं कहीं अरियर लिखा हुआ रहता है और कहीं कहीं और लिखा हुआ रहता है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलवालेकन शब्द का प्रयोग यानी उपयोग संगम साहित्य में किस अर्थ में हुआ है? यानी कुलवालेकन का जो है प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो अनाज व्यापारियों का समूह हुआ करता था जिसके लिए प्रयोग होता था आपका कुलवालेकन, कुलावा लेकन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में ग्राम प्रशासन को क्या कहा जाता था? यानी ग्राम प्रशासन को, ग्राम के जो अभी मुखिया हम लोग बोलते हैं ना, ग्राम का जो प्रशासक होता है, तो उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पहले होता था आपका संगम काल में अम्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं सदी में किसने संगम साहित्य पर अपना भाष्य लिखा था? यानी किसके द्वारा लिखा गया था? तो अय्यरनार अय्यरनार अगजोरुल द्वारा लिखा गया था आपका संगम साहित्य पर भाष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य के अंतर्गत प्रेम विषयक काव्य संग्रह को क्या कहा जाता था? यानी प्रेम विषय के बारे में जो है उस संगम साहित्य में काव्य संग्रह को क्या कहा जाता था? तो उसके लिए प्रयोग हुआ है आपका अमक का। किस शब्द का प्रयोग हुआ है भाई? अमक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में मलयार, प्रेयार, कुदावार इत्यादि नाम किस शासक शक्ति के लिए प्रयोग किया गया है या फिर किस शासक शक्ति के लिए मिलता है? तो चेर के लिए प्रयोग हुआ है आपका मलयार, प्रेयार और आपका कुदावार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुहार बंदरगाह के बारे में पूछा है। किस बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है यहाँ? पुहार बंदरगाह के बारे में। क्वेश्चन है कि पुहार बंदरगाह का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया है? तो चोल शासक में आपका शासक था करिकाल, तो करिकाल के समय हुआ है
और करिकाल द्वारा ही आपका पुहार बंदरगाह को नियमित ढंग से बनाया गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि पुहार बंदरगाह जो है किस वंश से संबंधित है, तो आपका चोल वंश से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम समाज में प्रचलित गंधर्व विवाह, संगम समाज में प्रचलित गंधर्व विवाह को तमिल साहित्य में क्या कहा गया है, तो तमिल साहित्य में प्रयोग हुआ है आपका कलवा, कलवा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में या फिर प्राचीन काल में दक्षिण भारत के एक प्रमुख तत्व श्रेष्ठ कोटि के रेशमों को क्या कहा जाता था, तो कलिंग कहा जाता था। क्या प्रयोग हुआ है भाई, कलिंग शब्द का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में मुरुगन देवता को समर्पित महोत्सव को क्या कहा जाता है, यानी जो मुरुगन देवता को समर्पित था त्योहार या फिर महोत्सव, उसको क्या कहा गया है, तो उसको कहा गया है वेलनाडल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वासव समुद्र बंदरगाह, एक बंदरगाह है जिसका नाम है वासव समुद्र बंदरगाह, नगर को आजकल किस नाम से जाना जाता है, तो वासव समुद्र बंदरगाह को आजकल हम लोग चेन्नई नाम से जानते हैं, चेन्नई बंदरगाह के नाम से जानते हैं। यानी जो चेन्नई है उसको पहले का नाम था वासव समुद्र बंदरगाह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में किस देवता को मंदिर वज्रकोट्टम कहा जाता था, तो किस देवता को, इंद्र भगवान के लिए प्रयोग हुआ है आपका वज्रकोट्टम। वज्रपात कराते हैं ना, उससे हम लोग लेट करके याद कर सकते हैं, वज्रकोट्टम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपालिक सेव सन्यासियों की चर्चा किस तमिल ग्रंथ में की गई है, तो आपका मणिमेखला एक पुस्तक है जिसमें आपका कपालिक सेव की चर्चा की गई है, उसके सन्यासियों की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में शहर की सड़कों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, संगम साहित्य में शहर की सड़कों के लिए, जो संगम साहित्य की शहर की जो सड़कें हुआ करती थी उसके लिए दरु शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है भाई, दरु शब्द का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में राजा की सभा, संगम साहित्य में राजा की सभा के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी राजा की जो सभा हुआ करती थी उसके लिए हम लोग नालवे शब्द का प्रयोग किए हैं। किस शब्द का, नालवे शब्द का। पुहार के व्यापारी कौवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में किया गया है, तो एक जब हम लोग बुक के बारे में पढ़ रहे थे तब हम लोग बताए थे कि शिलापदिकरम में आपका कौलन की कथा की चर्चा की गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेर चोल एवं पांड्य के शासनाधीन समस्त संगम क्षेत्र को क्या कहते हैं, चेर चोल और पांड्य को, इसको हम लोग कहते हैं तमिलम। क्यों, क्योंकि यह तमिल के क्षेत्र में तीनों राज्य विस्तार कर रहे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य के अंतर्गत प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्कापियम की रचना किस संघ के दौरान हुई है, तो द्वितीय संगम के दौरान आपका तोल्कापियम की रचना हुई थी। तो अच्छा, तो क्वेश्चन आ सकता है कि तोल्कापियम को लिखा कौन है, तो तोल्कापियर नामक एक विद्वान ने लिखा है तोल्कापियम नामक पुस्तक का नाम है तोल्कापियम और लिखा गया है तोल्कापियर द्वारा, पियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में किनके राज्य को टोडकलम कहा जाता है, तो चोल के लिए प्रयोग हुआ है आपका टोडईकलम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी किसके द्वारा, तो विजयालय के द्वारा। विजयालय जो था वो एक सामंत जीवन जी रहा था, उसके वंशज। तो उसके बाद जब विजयालय का काल आता है तो उन्होंने फिर 9वीं शताब्दी के अंतर्गत या फिर 9वीं शताब्दी में आपका चोल साम्राज्य को फिर से संभाला था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो बृहदेश्वर मंदिर में है
एक शिव भगवान का मंदिर, ये एक शिव भगवान को समर्पित है, और इसी के बाहर में नंदी बेल को बनाया गया है, जो सबसे विश्व का सबसे बड़ा नंदी बेल का मूर्ति है। तो वही चीज पूछ रहा है, वह मंदिर का नाम बताना है, वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति, भारी भरकम दे दिया है यहाँ पे, यानी बड़ा सा नंदी की मूर्ति, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। विशालतम यानी बहुत बड़ा नंदी की मूर्ति माना जाता है, तो बृहदेश्वर मंदिर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था? यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो तंजौर में है। कहाँ पे है भाई? तंजौर में है। अच्छा, किस काल से संबंधित है? तो आपका चोल काल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ, वह चोल शासक का नाम है राजराज प्रथम। क्या नाम है भाई? राजराज प्रथम के काल में आपका बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया गया था। यह शिव को समर्पित है। इसके बाहर एक बड़ा सा नंदी बेल का मूर्ति यानी प्रतिमा बनाया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा नंदी बेल का प्रतिमा है या फिर चित्र है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों का राज्य फैला था, कहाँ कहाँ तक चोलों का राज्य फैला था? तो आपका कोरोमंडल तट तक, दक्कन के कुछ भाग तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी पत्तन और महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में से चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर आपकी चोलों की राजधानी हुआ करती थी, चोलों की राजधानी तंजौर हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता पर वार दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था। तो इन लोग का मतलब चोल प्रशासन की विशेषता थी, इन लोग यहाँ लिख दिया है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ क्वेश्चन इस तरह था कि किस प्रशासन की विशेषता थी? तो चोल प्रशासन की विशेषता थी आपका ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, यानी उन लोग जो है ग्राम में खुद से शासन करते थे। दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वह दक्षिण भारत का राज्य का नाम बताना है जिसमें उच्चतम ग्राम प्रशासन का नींव डाला गया था, तो चोलों के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से व्यय जिन शिलालेखों में है वह है उत्तर मेरूर में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से व्यय का मतलब हो गया व्याख्या, व्यय का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? व्याख्या। तो यहाँ पे हम अच्छा से एनालाइज करते हैं कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का बहुत से व्याख्या जिन शिलालेखों में है वह शिलालेख का नाम बताना है। तो वह शिलालेख का नाम है उत्तर मेरूर शिलालेख, उत्तर मेरूर शिलालेख। उसी में आपका जो चोल का ग्राम प्रशासन है उसके बारे में ब्यौरा या फिर उसके बारे में व्याख्या किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों के शासनकाल में उद्यम, चोल शासक के शासनकाल में उद्यम प्रशासन का कार्य देखता था। कौन देखता था भाई? तो टोटस वरियम के द्वारा आपका जो है इस चोल प्रशासक का शासनकाल देखा जाता था, जो उद्यम के क्षेत्र में प्रशासन जुड़ा हुआ था। उद्यम यानी उत्पाद के क्षेत्र में जो विकास कर रहा था उसको देखता था। क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था टोट्टम वरियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य की प्रतिमाओं में देवाकृत है चतुर्भुज। जो आपका चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य की मूर्ति, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ गया था एक बार कि नटराज की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो नटराज की मूर्ति जो है आपका कांस्य धातु की बनी हुई थी। अच्छा, कि नटराज की कांस्य की मूर्ति जो है या फिर प्रतिमा जो है किस काल से संबंधित है? तो आपका चोल काल से संबंधित है। अच्छा, किस प्रकार की है? तो वह आपका चतुर्भुज है। किस प्रकार की है भाई? चतुर्भुज। तो वही पूछ रहा है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य की प्रतिमाओं में देवाकृत है। देवाकृति मतलब क्या होता है कि मतलब आकृति किस ढंग से बना हुआ है, तो आपका चतुर्भुज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व श्रेष्ठतम प्रतिमाओं की रचना माना जाता है नटराज को। किसको? नटराज को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की दक्षिण मूर्ति
प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है, किसको? तो शिक्षक के रूप में। शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है, किसको? तो शिक्षक के रूप में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे। 72 व्यापारी जो है चीन भेजे गए थे कुलोतुंग के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में भाई? तो कुलोतुंग के कार्यकाल में। कुलोतुंग को पढ़ा चुके हैं। ये जैसे ही आपका वन लाइनर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आपका पूरा प्राचीन कंप्लीट हो जाने वाला है। प्राचीन हिस्ट्री, इसको हम लोग प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं। हिस्टोरी, प्री हिस्ट्री थोड़ी बोलेंगे भाई, प्राचीनतम हिस्ट्री। एनिशियन हिस्ट्री इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एनिशियन हिस्ट्री। चलो समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग मिडियवल में आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल, चेर और पल्लव एवं राष्ट्रकूट में दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिकों शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो चोलों की नौसैनिक जो है बहुत ही मजबूत थी। चोल सबसे ज्यादा नौसैनिक के लिए फेमस यानी प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? चोल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह था राजेंद्र प्रथम। कौन था भाई? राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी, किसके द्वारा? राजेंद्र प्रथम द्वारा ही गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चोल शासक जिसे चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाया था, तो वही आपका राजेंद्र चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी, तो राजा राज प्रथम ने आपका जल सेना को प्रारंभ किया था। जल सेना को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो राजा राज प्रथम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग, चोल शासक, वह चोल शासक का नाम बताना है जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था, तो राजा राज प्रथम। श्रीलंका कर बहुत सारे राजाओं ने, भारत के राजाओं ने पीटा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं में वह जिसने सिलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लिया था, तो राजेंद्र चोल। आपका सिलोन पर यानी श्रीलंका पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लिया था वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, तो किसका क्या था? तो कुलोतुंग प्रथम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याणी को वेंगी से जोड़ता था, तो तगर। कल्याणी को वेंगी से कौन जोड़ता था भाई? तो तगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य शासक का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल, चालुक्य, पाल तथा सेन में वह शासक या फिर वह वंश जिसके द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए थे, तो चालुक्यों ने जो है महिलाओं को उच्च पद सौंपा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य की राजधानी थी आपका वातापी का चालुक्य। एक्चुअली में चालुक्य जो है 3 शाखा थी, वातापी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य और वेंगी का चालुक्य। तो यहाँ पे चालुक्यों की राजधानी जो पहले वाली थी वो आपका वातापी था, इसलिए वातापी आंसर में है। ऑप्शन में आपका यदि रहेगा कल्याणी, वेंगी, तो उन लोग को भी ऑप्शन देख के मारना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है किसमें? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐहोल अभिलेख है किसका भाई? तो पुलकेशिन द्वितीय का है। किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में प्राय यमन प्रिय शब्द का प्रयोग हुआ है आपका काली मिर्च के लिए। किसके लिए? काली मिर्च के लिए प्रयोग हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है किसका? तो तमिल व्याकरण ग्रंथ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पादिक्रम का लेखक कौन था? तो एंग्लो एडिगल आपका शिलापादिक्रम
क्रम का लेखक हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंध में सूचना प्राप्त होती थी, किसके द्वारा? अरिकामेडू पुरा स्थल की खुदाई से, अरिकामेडू पुरा स्थल की खुदाई से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बंदरगाह जो पोडुके नाम से दी गई पेरिप्लस ऑफ द एथेंसी के लेखक को ज्ञात था? एरिकामेडू, एरिकामेडू। चलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वह बंदरगाह का नाम बताना है जो पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एथेंसी लेखक को ज्ञात होता है, तो एरिकामेडू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन बस्ती प्राप्त हुई थी एरिकामेडू से ही। चलो मतलब रोमन बस्ती के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई थी किससे? इसकी खुदाई से, एरिकामेडू से, वहां से कुछ ग्रंथ वगैरह मिला होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा जार होता था एक लंबा एवं दोनों तरु हथेदार जार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कदम, चेर, चोल एवं पांड राजाओं में से या फिर राजवंशों में से वह जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो चेर का हुआ है भाई, चोल का हुआ है, पांड का, पांड ने तो खुद नींव डाला है संगम काल का, तो इन तीनों का हुआ है, कदम का नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? कदम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेर, चोल, पल्लव और पांड में से वह जो तमिल देश के संगम युग के राजवंश नहीं था। तो वही क्वेश्चन है, खाली ऑप्शन हुआ, यहाँ कदम दे दिया था और यहाँ आपका चेर को डाल दिया है, तो चेर आ जाए। अरे चेर तो था ना, ये पल्लव का डाल दिया है, तो पल्लव आपका हो जाएगा आंसर, पल्लव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरुल में है, तमिल भाषा का एक पुस्तक है कुरुल। इसमें आपका धार्मिक कविताओं का संकलन किया गया है, यानी लिखा गया है धार्मिक कविताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है कुराल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल रामायण एवं रामावतरम का लेखक कौन था? कम्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणिग्रामम, मणिग्रामम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में या फिर दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था किसके बीच? तो चोल एवं राजपूतों के बीच आपका हुआ था तोलक्कम का युद्ध। तोलक्कम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चोल और राजपूतों के बीच हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया गया मलिक काफूर द्वारा। इसके द्वारा? मलिक काफूर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरयूर विख्यात था सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में आपका उरयूर विख्यात था, यानी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड राजा की जीवन रेखा थी वेंगी नदी। चलो संगम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम पतन जो पश्चिमी तट पर स्थित थी नोरा, तोंडी, मुसीरी एवं नेलसड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन प्रस्तुत होते थे राजा के लिए? कौन और मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो राजा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय संगम हुआ था कहाँ पे? मदुरई में। कहाँ पे? मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन क्रमशः हुआ था मदुरई और कपाटपुरम। उसका नाम पहले था अलईवई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, अगस्त ऋषि को कहा जाता है। अगस्त ऋषि ने ही दक्षिण भारत का क्या किया था? तो आर्यीकरण किया था, और उत्तर भारत का आर्यीकरण करने के लिए आए थे। उसके बाद पटना नदी का कहानी बता चुके हैं, अब पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चीनी यात्री जिसने चालुक्य के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण दिया है
तो मतवालिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य राजपूत गुप्त एवं मौर्य में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया। तो चालुक्य ने नहीं किया भाई, चालुक्य आपका दक्षिण भारत में राज कर रहा था, जबकि राजपूतों ने, गुप्तों ने और मौर्य तो भाई मगध का एकदम सम्राट था। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इन लोग विख्यात अशोक पढ़ाई दिए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम राजाओं की राजधानी थी तो बनारसी थी, बनवासी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य का एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था पांड्य राजाओं के दरबार में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है तो मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है भाई? मदुरई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंकटेश्वर मंदिर है आपका तिरुमल में। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है भाई? तिरुमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाल मंदिर आपका है उज्जैन में। महाकाल मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलूर मठ कहाँ है भाई? तो बेलूर मठ आपका हावड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम वंश की राजधानी थी कहाँ? मयूर शर्मन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? काकतीय वंश का संस्थापक था विटा प्रथम। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? विटा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो गणपति। गणपति आपका काकतीय वंश का सबसे प्रतापी यानी खतरनाक शासक के रूप में उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रमा देवी गणपति की पुत्री थी, इसी की पुत्री थी रुद्रमा देवी, जिसने शासन किया था 35 साल तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन द्वारा की गई थी। होयसल वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया गया था विष्णुवर्धन के द्वारा ही। विष्णुवर्धन आपका होयसल वंश के संस्थापक हो गए हैं। होयसल वंश की राजधानी आपका द्वार समुद्र हो गया। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन द्वारा चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया गया। चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिस्ट पदमपनी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो किसका है? कहाँ पे है? अजंता में है। अजंता यानी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का मंतगेश्वर मंदिर समर्पित है। खजुराहो में मंतगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को, भगवान शिव को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो एलिफेंटा गुफा आपका त्रिमूर्ति के लिए क्या है ना, विख्यात है यानी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल शासक द्वारा बनाया गया था। चंदेल शासक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है किसको? तो राष्ट्रकूटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर का तेली मंदिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो कन्हेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म और जैन धर्म से। खजुराहो का मंदिर जो है किस धर्म से रिलेटेड है? आपका हिंदू और जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया है? आबू का जैन मंदिर आपका संगमरमर किससे बना है? यहाँ पूछ रहा है किसने नहीं, यहाँ पूछ रहा है किससे बना है? तो संगमरमर से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट का एक नरेश था, वो राष्ट्रकूट वंश का आदमी था, इसका नाम था कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफा मुख्यतः निम्न धर्मों से या फिर निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए
के लिए काटकर बनाई गई थी। जैन धर्म से रिलेटेड है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं शैलकृत मंदिर हिंदुओं, बौद्ध और जैन के लिए समर्पित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शिलाकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। कहाँ पे? एलोरा में। यही क्वेश्चन उलाट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है कैलाश मंदिर और एलोरा। कैलाश मंदिर और एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल राजाओं के निर्माण किया गया, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया खजुराहो का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो एलोरा और अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र यानी औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो आपका चंदेल राजाओं ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शिलाकृत गुफाएं कहाँ हैं? तो नासिक में है, एलोरा में है और आपका अजंता में है। कहाँ कहाँ है? नासिक में, एलोरा में और अजंता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो अजंता। बौद्ध गुफाओं के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भाई? तो अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की कल को किसने प्रश्रय यानी सहायता दिया? तो वाकाटक ने। किसने? वाकाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों को संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म को जो है राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा गुफाएं है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अभी महाराष्ट्र के कहाँ? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा गुफा का निर्माण करवाया गया था राष्ट्रकूटों द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों द्वारा। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो जातक कथा से संबंधित है। कला यानी श्याम पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को किसके किसके नाम से जाना जाता है? तो पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है, कला नाम से जाना जाता है और श्याम के नाम से जाना जाता है आपका कोणार्क के सूर्य मंदिर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने। नरसिंह देव वर्मन द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। चलो, ब्लैक पेगोड़ा किसे कहा जाता था? या फिर ब्लैक पेगोड़ा जो है कहाँ है? तो कोणार्क में है। और ब्लैक पेगोड़ा को ही कहा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। मोढेरा एक गांव है, एक नेमरा गांव है, वो झारखंड में है, उसी में गए थे। चलो नेक्स्ट, ये है आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तब का गुजरात में है। मोढेरा एक गांव है, वहां पे एक सूर्य मंदिर है और वो कहाँ पे है भाई? गुजरात में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर के कौन सा पटन गुजरात में स्थित है? मोढेरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर अवस्थित है कहाँ पे? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ का मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो नगर शैली से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो आपका लिंगराज मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है भाई? अंकोर वाट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? तो बोरोबुदुर स्तूप आपका है जावा में। कहाँ है? जावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बृहद मंदिर के प्रसिद्ध प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुए? अंकोर वाट का मंदिर। क्वेश्चन क्या है, कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुआ था? तो अंकोर वाट का मंदिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य है? तो गोपुरम से तात्पर्य आपका तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिल भवन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर निर्माण कराया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पल्लव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था पल्लवों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था राष्ट्रकूटों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो आपका कंपुचिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक वंश संबंधित है? तो राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले निर्माण किया गया था धौली स्थित शिलाकृत हाथी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है, यानी किसके सामने है? तो दतिया के सन्निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है आपका तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू पर्वत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है सिंधु के किनारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? रूपाक्ष मंदिर है आपका चिदम्बरम में। विरूपाक्ष ही शायद होगा, रूपाक्ष लिखा है, देख लेना इसको, रूपाक्षी है शायद, विरूपाक्ष होगा। चलो इसमें थोड़ा डाउट है लेकिन देख लेना, खाली यहीं पे विरूपाक्ष होना चाहिए। चलो चिदम्बरम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर, द्रविड़ और बेसर भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ममलमपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है? आपका पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो आपका मंदिर रचना शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में उचित है सीतापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पथ था मोटुपल्ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो राजेंद्र चोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो चोल कला का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी की चोल झील का स्वरूप दिया वह कौन था? तो राजेंद्र प्रथम, इसी का नाम है राजेंद्र चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा चोल की नींव डाली गई थी? तो विजयालय के द्वारा चोल की नींव डाली गई थी। तो चलो, रोम बस्ती कहाँ पर है? तो ओरिकामेडू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था किसके शासनकाल में? तो आपका राजा राज प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम
नंदी की मूर्ति, तो आप नंदी की मूर्ति है आपका बृहदीश्वर मंदिर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल की राजधानी थी तंजौर। चोल की राजधानी थी कहाँ? तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो चोल का था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य की मूर्ति या फिर प्रतिमाओं में देवाकृत प्राय है चतुर्भुज जैसा, चतुर्भुज जैसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग की स्थापत्य की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है नटराज की मूर्ति का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से व्यय या फिर व्याख्या जिन शिलालेखों में है वह कहाँ है? तो उरर मेरूर अभिलेख या फिर शिलालेख में। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो आपका कोरोमंडल तट और आपका दक्कन क्षेत्र तक फैला हुआ था। ये हमको लग रहा है रिपीटेड हो गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों के शासनकाल में कौन सा वेरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो का कोट्टम वेरियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य की बनी प्रतिमाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा की यानी शिव की दक्षिणतम मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासक का नाम बताइए। उस चोल शासक का नाम बताना है जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। तो राजा राज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोलो जो क्या करते थे, तो अपने शासनकाल में जब चला रहे थे तो उसी के बीच में जब देखते थे कि मेरा लास्ट पोजीशन आने वाला है तो उन लोग अपना उत्तराधिकारी को नियुक्त कर देते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो कुलतुंग के कार्यकाल में आपके 72 अधिकारी को भेजा गया था या फिर 72 व्यापारी को भेजा गया था चीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल आपका नौसैनिक के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजेंद्र चोल या फिर राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो चोल राजा था आपका राजा राज प्रथम, जिसके द्वारा जल सेना को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं के किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? तो सिलोन पर आपका विजय प्राप्त हुआ, पूर्ण रूप से विजय प्राप्त किया था राजेंद्र चोल या फिर इसी का नाम है राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चोल राजा कौन सा था जिसने श्रीलंका को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी और सिहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो उसका नाम था कुलतुंग प्रथम। क्या नाम था? कुलतुंग प्रथम। यही कुलतुंग प्रथम है जिन्होंने 72 व्यापारियों को चीन भेजा था व्यापार संबंधित सुधार के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र प्राचीन भारत का वह कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याणी को मतलब बैंगी से जोड़ता था? तो तगर जो आपका उस क्षेत्र में बिलोंग करता था जो कल्याणी को व्यंगी से जोड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे खतरनाक शासक कौन था, यानी महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यमन प्रिय शब्द का प्रयोग हुआ है काली मिर्च के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद का दर्जा दिया गया था? तो चालुक्यों द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की 3 राजधानी थी, वातापी, बैंगी और कल्याणी। यहाँ आपका ऑप्शन में है वातापी, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? वातापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास के नाम पर उल्लेखित किसमें हुए हैं? तो एहोर के उत्कीर्ण लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संस्कृत के कवि और नाटकर जिसका नाम है कालिदास का उल्लेख हुआ है इसमें, तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किसका है भाई? पुलकेशिन द्वितीय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोल्काप्पियम ग्राम संबंधित है व्याकरण और काव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पा दिकरम का लेखक कौन था? तो इंग्लो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों को सूचना किस पूरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? तो अरक्का मेडू की जब खुदाई हुई तब हम लोग को पता चला, वहां से ग्रंथ मिला, वहां से हम लोग को पता चला कि जो है रोम और भारत के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्फोरा जार होता था एक लंबा सा और दोनों तरफ हथियार जार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह है जो पेडुक्कू नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एथेंसी के लेखक को ज्ञात कराता है? तो इरक्का मेडू ही है जो पेरिप्लस ऑफ द एथेंस के बारे में बताता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं को संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, तो कुरल को। किसको? कुरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल रामायण या फिर रामावतरम का लेखक कौन है? तो कम्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणिग्रामम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तोलकम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था आपका तोलकम का युद्ध, चोल और राष्ट्रकूट के बीच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, संगम युग में उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था उरैयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य राजा की जीवन रेखा कौन सी नदी में टिकी हुई थी? तो बैंगी नदी में टिकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, किस कृषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? तो अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो मतवालिन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त कर दिया? तो मलिक कफूर जब आया, मलिक कफूर का जब आक्रमण हुआ चोल साम्राज्य पर, तो चोल साम्राज्य को पूर्णतः समाप्त कर दिया। चोल समाज के जितने भी साहित्य थे सब पानी में बह गए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो पांड्य राजाओं ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मनन का राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है और कौन शब्द का प्रयोग हुआ है? राजा के लिए, संगम कालीन साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पे है? तो मदुरई में है। कदम्बर राजा की राजधानी कहाँ थी? तो वनवासी थी। कल्हन द्वारा रचित राज्य तरंगिनी किससे संबंधित है? तो कश्मीर के इतिहास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागानंद रत्नावली एवं प्रिय दर्शिका के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार रचित किसने लिखा है? तो दंडी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? तो पाणिनि द्वारा लिखा गया है। कुमार संभवन महाकाव्य की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो कालिदास द्वारा लिखा गया है कुमार संभवन। फिर हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 कुमार रचितरम की रचनाकार कौन थे? तो दंडिन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा के विषय में लिखा गया है चरक संहिता। चलो, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो विशाख दत्त की पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। बरामिहिर की प्रसिद्ध कंतिक आधारित है यूनानी और ज्योतिवर्धा पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के पिता पदवी सही
अर्थी में किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो आपका मिनेंडर पर डालता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंगिनी राज तरंगिनी के लेखक कलहन के समय शासक कौन था? तो जयसिंह था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कलहन कृत राजतरंगिनी में कुल तरंग है 8। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कलहन किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजतरंगिनी द्वारा लिखा गया है। कलहन की राजतरंगिनी को किसने आगे बढ़ाया था? तो जोन राज एवं श्रीवर द्वारा आगे बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौंदरानंद किसकी रचना है? तो अश्वघोष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार ग्रंथ में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो बृहद संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद एवं एक बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षुक था नागसेन। कौन था भाई? नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास द्वारा रचित काल्वी का त्रिमत्री नाटक का नाट्य था अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्न शवादता के लेखक कौन है? तो भास। गीता गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता गोविंद के गीतकार जयदेव जिसकी सभा में अंकित करते हैं तो लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है फल की प्राप्ति नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो गीता में कहा गया है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, ना कि फल की प्राप्ति पर। क्वेश्चन है जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो महाभारत में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापकों के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो मलविका अग्निमित्रम में आपका शुंग वंश के जो है राजवंशों के पुत्र की प्रेम कहानी की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शकुंतलम किसने लिखा है? तो कालिदास द्वारा शकुंतलम को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, पंचतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारत प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो मनु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है भास्कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय गणितज्ञ को दशमलव स्थानीय मान की खोज की थी? तो आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित विलास प्रशासन का लेखक कौन था? महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में महान विधि निर्माता थे मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य का आविष्कार किया गया था किसी अज्ञात भारतीय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित का पुस्तक लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है किसके द्वारा? तो विष्णु शर्मा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुण्यवर्धन भुक्ति अवस्थी है उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक है धर्मपाल।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय का उल्लेख पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो जयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जन विहार कहाँ बनवाया था? तो सारनाथ में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली थी? तो दंती दुर्ग द्वारा राष्ट्रकूट की नींव डाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाउद्दीन संबंधित था मोहबा से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का लेखक है पृथ्वीराज रासो, जिसमें उत्पन्न हुआ था आपका अग्निकुंड से चार राजवंश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? तो पाल वंश के शासक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपत्र में लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? तो धर्मपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हिरण्यगर्भ धर्म कार्य कराया था? तो दंती दुर्ग ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजपूत वंश में से किसने 8वीं शताब्दी में दलिका यानी दहली शहर की स्थापना किया गया था? तो तोमर वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक कौन था? तो गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानतम प्रतिहार राजा कौन था? तो मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? तो कुमार पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एक नया संवाद चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण संबंध का प्रारंभ किस वंश से यका किया गया है? तो सेन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान संस्कृत कवि और नाटककार शेखर किसके दरबार से संबंधित है? तो महेंद्रपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नगर महोदय श्री नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोदया किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज का ही है महोदया नाम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नागभट्ट द्वारा। किसने खंभात की तोड़ी लिख दिया है किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद में पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया था? तो जयसिंह सिद्धराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया था? तो क्या है नाम? जयसिंह सिद्धराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडवाहों के रचयिता थे कौन? तो वाक्यपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज ने शासन किया था धार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धंगदेव किस वंश का शासक था? तो जेकल मुक्ति के चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा, यहां से क्वेश्चन आया है अर्घट्टा से। मैं इस बार किसे
निरूपक करता है तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर हिल से। ये वाला क्वेश्चन आया था इस बार यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है शायद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवान वंश का शासक कौन था? तो कनकपाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठ यात्री देवी है भगवती, कौन है भाई? तो भगवती सरस्वती। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग का प्राचीन हिस्ट्री खत्म हो गया, यानी एनिशियंट खत्म हो गया, अब हम लोग मिडियल मिडियवल की ओर आएंगे। जय हिंद।